आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, कक्षा, और तीसरा कॉलम है विषय, और चौथा है समय। कक्षा 3, विषय हमारा परिवेश, और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे स्वास्थ्य हेतु स्वच्छता पर चर्चा करते हैं और स्वच्छ रहने के तौर तरीके का पालन करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। तीसरी हेडिंग है, ये पाठ का नाम है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ पुस्तक हमारा परिवेश लिया है। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। पहली हेडिंग शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कविता। हाथ रखना साफ जरूर, कीटाणु से रहोगे दूर, नाखूनों की करो सफाई, कभी न खानी पड़े दवाई, मंजन करना 2-2 बार, दांत होंगे चमकदार, खाना जितनी बार भी खाओ, हाथों को साबुन से धो, साबुन से नहाओगे, डॉक्टर से दूरी पाओगे, कान आँख भी साफ रखो, आगे से तुम ध्यान रखो, नाक में उंगली कभी न डालो। इसके आगे देखेंगे, एक लाइन और है कविता की, बीमारी को दूर भगा लो। ये कविता है। इसके बाद है दूसरी हेडिंग शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि हमारे शरीर के सभी अंग जैसे आँख, कान, नाक, दांत, जीभ व हाथ आदि अनेक कार्य करते हैं, इसलिए हमें इन अंगों की देखभाल व साफ सफाई अच्छे ढंग से करना चाहिए। शिक्षक बच्चों को सभी अंगों के कार्यों व उनके साफ सफाई के विषय में भी बताएंगे। इसके साथ ही हाथों को धोने का सही तरीका बच्चों को मौखिक अभ्यास करवाएंगे। क्लास भी बच्चों को बताएंगे कि कैसे हैंड वॉश किया जाता है। अब इसके बाद आता है घर की साफ सफाई व आसपास की। अगला पॉइंट इसी में हमने लिया है जो बच्चों को हमें बताना है। घर की साफ सफाई व आसपास की साफ सफाई रखने से क्या लाभ होता है, इस संबंध में भी बच्चों से शिक्षक चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ अच्छी आदतें बच्चों को बताना है। अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ या अच्छा स्वास्थ्य पाओ। इसमें कुछ बातें हैं जो हमें बच्चों को बताना है, उनका पालन करवाना है बच्चों को। पहला पॉइंट है इसमें समय पर सो, यानी समय पर सो जाओ, समय पर जागो और कम से कम 7-8 घंटे सो। मतलब इतना टाइम रख के सो कि शाम को जल्दी सो जाओ और 7-8 घंटे की नींद लो, ये बच्चों को बताना है। दूसरा नंबर है प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले दांत साफ करो, यानी ब्रश करो। गांव में दातून रहता, दातून करो, दातून तो सबसे बढ़िया होता है। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है प्रतिदिन स्नान करो और बालों में कंघी करो। इसके बाद चौथा नंबर है इसमें जो हमें बच्चों को बताना है, शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करो। 5वां है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धो। अगला है सप्ताह में 1 बार अपने नाखून काटो। और 7वां है आँखों को तेजी से ना मलो। और 8वां पॉइंट हमने लिया है, 8वां नंबर है बहुत गर्म चीज़ ना खाओ और ना ही पियो। बहुत ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। गर्म वस्तुएं खाने से जीभ जल सकती है। और इसके आगे देखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें भी हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, शरीर की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए,
दूसरा प्रश्न लिया है दांतों की देखभाल हमें कैसे करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न हमने लिया है नाखूनों को समय समय पर क्यों काटना चाहिए। और अगला प्रश्न हमने शामिल किया है हमें अपने घर के आसपास की साफ सफाई का करना क्यों ज़रूरी है, मतलब हमें अपने घर के आसपास सफाई क्यों करना ज़रूरी है। ये बच्चों से पूछेंगे। इसके बाद एक पहेली हमने इस पे लिया है जिससे दुनिया भर को देखें, ये बच्चों से पूछना है प्रश्न उसी में। जिससे दुनिया भर को देखें, जिससे देखें सारे रंग, उसे बचाएं धूल गर्द से, बहुत कीमती है यह अंग। बताओ यह क्या है, ये बच्चों से हमें पूछना है क्या है। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। और इसके बाद आता है अगली हेडिंग 5वीं प्रदत्त कार्य गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को आँख का चित्र घर से बनाकर लाने को कहेंगे। और इसमें और भी कोई भी प्रश्न ले सकते हैं, किताब से अभ्यास प्रश्न का कोई भी प्रश्न शामिल कर सकते हैं या अपने आप भी हम गृह कार्य बच्चों को अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। और अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक के कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।